सुप्रभात बच्चों, मैं तरुण सर। हम लोग आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। क्योंकि इसके पहले हम लोग आयादी संधि, गुण संधि और उसके पहचानने की विधि को हम लोगों ने जान लिया है। आज हम जानते हैं कि वृद्धि संधि, इसका नियम क्या होगा, इस पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो देखते हैं कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, मतलब शुरू में, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में, यहाँ अंत है यहाँ प्रारंभ है, में ए आय हो तो दोनों मिलकर आय हो जाता है। ठीक है। अब दो शब्द समझ में आ रहा है, दो शब्द कैसे हो जाता है। जैसे आप देखिएगा, एक धन एक, तो एक भी शब्द है और ये भी एक शब्द है। ठीक है। अब कहता है एक प्रारंभ है और दूसरा अंत है। तो हम दोनों को देखते हैं कि एक धन एक बराबर इकाई। ठीक है। तो इसी को कहते हैं शब्द। जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्दों को अलग करना पड़ता है, और जब दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ देते हैं तो संधि हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या कहता है कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आय हो तो दोनों मिलकर आय हो जाता है। यदि ओ आए तो अ हो जाता है। यानी ध्यान देना है कि हमको वृद्धि संधि में जब भी हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें हमको ए और ऐ और औ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बीच में यही रहेगा। ठीक है। इसलिए इस पर ही ध्यान देना। जैसे पहले मैंने बताया था ए ओ अर, इसके पहले हमारे गुण संधि, तो उसमें ए ओ और पर हम ध्यान दिए कि ये बीच में अगर आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि यह गुण संधि है। उसी तरह से ए ऐ और ओ आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि यह वृद्धि संधि है। ठीक है। यहां पर देख लीजिए कि यदि ओ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे यहां पर देखते चलिए, पहले हम विचार करेंगे क्या चीज पर, पहले करेंगे ए पर। जैसे अ धन ए बराबर ऐ, तो एक धन एक बराबर एक ऐ आ गया। उसी तरह से लोक धन एसन क्या हो गया, लोकेशन। उसी तरह से आइए आप, आ धन ए बराबर ए, तो सदा धन एव बराबर सदैव, यहां भी ऐकार आ गया। तथा धन एव बराबर तथैव, यहां भी ऐकार आ गया। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि धन ऐ बराबर ऐ। ठीक है। तो मत धन ऐक्य क्या हो गया, मतैक्य, यहां भी ऐकार हो गया। यहाँ पर फिर देखिए धन, यदि धन और इसको धनी तो चिन्ह धन का ही है, तो धन 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 ऐश्वर्य बराबर क्या हो गया, धन ऐश्वर्य। तो इसमें क्या हो गया, औकार आयकार आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर अब हम लोग ए का पढ़ लिया, अब देखना है ओ, बात हम लोग कर रहे थे ओ को। तो आ धन ओ बराबर औ हो गया। क्या हो गया, आ धन ओ बराबर औ हो गया। तो जैसे दंत अधन ओष्ठ, दंतोष्ठ हो गया। क्या हो गया, दंतोष्ठ। तो अब देखिए इसमें औ आ गया। उसी तरह से फिर देखेंगे कि अधन औ बराबर औ, यहाँ पर हो गया परम धन औषध बराबर परम औषध, यहाँ पर भी औ आ गया। यहाँ भी हमने देखा, यहाँ भी औ आ गया, यहाँ भी औ आ गया। तो हमारा
मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जब भी हम उसका संधि विच्छेद करें तो हमको बीच में औकार होना चाहिए। जब औकार नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमको औकार पर ध्यान देना। जब औकार आ जाए तो हम आंख मूंदकर कह सकते हैं कि यह वृद्धि संधि है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आ धन औ बराबर औ, यानी महा धन औषध बराबर महाऔषध। महाऔषध का मतलब दवाई समझना, औषध वही महाऔषध हो गया। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वृद्धि है ना, तो वृद्धि संधि जो देते हैं तो जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए में ए आए हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। ठीक है, फिर से लिखिए कि जब पहले शब्द के अंत में और या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। यदि ओ औ आए तो ये दोनों मिलकर औ हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा इसमें समझाया आपको कि अ धन ए बराबर ऐ, एक धन एक बराबर एकैक, लोक धन एशन बराबर लोकेशन, है ना। आ धन ए बराबर ऐ तो सदा, धन ए बराबर सदैव। ठीक है, उसी तरह से तथा धन एव तथैव। अब देखिए तथा आ, यहाँ भी आ है, एव यहाँ पर ए है, तो ये तथैव हो गया। अब आइए फिर देखते हैं इसको हम। धन ए बराबर ऐ, और धन ऐ बराबर क्या, जैसे अब क्या करेंगे, मत धन एक के मतक्य। ठीक है, धन जोड़ ऐश्वर्य, धनेश्वर। अब देखिए यहाँ पर आ धन ओ बराबर औ, तो क्या हो जाएगा, धन औष्ट बराबर दंतोष्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए। इसके बाद हम लोग कल फिर इसके आगे भाग पर ध्यान देंगे।